गुम है किसी के प्यार के आज रात के एपिसोड की शुरुआत होने वाली है सोनाली और करिश्मा के साथ, जो कहती हुई नजर आएंगे कि आज तो चौहान निवास में बड़ा ड्रामा होगा। तभी सई यहाँ पर विराट को सिग्नल देती है। विराट कहता है पुलकित से कि आइए अंदर आइए। यहाँ पर कहते हैं घर वालों से विराट सई कहते हैं कि जब से इन दोनों की शादी हुई है उसके बाद से हमने इन्हें इनवाइट नहीं किया, इसीलिए हमने कुछ रस्मों के लिए इन्हें घर पर बुलाया है। अश्विनी कहती है लेकिन सबसे पहले घर में घुसने से पहले हमें इनकी आरती कर लेनी चाहिए। देवयानी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। सई आरती का थाल लाती है। विराट कहता है अपनी आई से कि आई, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैंने देवयानी ताई और पुलकित जीजू की शादी में सपोर्ट नहीं किया था। मैं इनको मिसअंडरस्टूड कर गया था, इसीलिए मैंने कोई भी शादी की रस्म नहीं की थी। अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो क्या मैं आज देवयानी और पुलकित की आरती कर सकता हूँ। देवयानी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और अश्विनी भी कहती है कि हाँ हाँ बड़ा ज़रूर। जैसे ही विराट आरती कर रहा होता है, देवयानी कहती है कि शादी के टाइम मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी तेरा बिहेवियर देखकर। तू कैसे पुलकित पर चिल्ला रहा था, लेकिन अब तू पुलकित से इतने अच्छे से बात कर रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। विराट यहाँ पर आरती उतारने के बाद सई के इशारे पर पुलकित के कान खींचता है और कहता है कि अगर आपने कभी भी मेरी ताई को परेशान किया या उनके साथ प्रॉमिस तोड़ा तो ध्यान रखिएगा कि मैं अभी यहाँ पर खड़ा हूँ। देवयानी कहती है कि नहीं नहीं पुलकित का कान मत खींचो। देवयानी विराट का कान खींचने लगती है और तब सब मिलकर जोरदार हंसने लगते हैं। पुलकित यहाँ पर ब्लेसिंग्स ले रहा होता है अश्विनी से और वो मिठाइयाँ देता है सई को। सई कहती है कि नहीं, आप ये मीठा घर के बड़ों को दीजिए, इसलिए आप आई को दीजिए। पुलकित वो मिठाई के डिब्बे अश्विनी को दे देता है। अश्विनी ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, उसकी आंखें नम हो जाती हैं और कहती है कि मुझे इतने समय के बाद इज्जत मिली है जिसके बारे में मैं कब से सोचती थी। करिश्मा और सोनाली यहाँ पर सई और विराट का मजाक बढ़ाती हैं और कहती हैं कि ये दोनों तो शटल और रैकेट जैसे हो गए हैं, एक दूसरे के इशारों पर टिक टॉक करते रहते हैं। सही यहाँ पर पुलकित से कहती है कि हमने इतने बड़े कोई अरेंजमेंट्स तो नहीं किए हैं, लेकिन जो कुछ ज़रूरी था रस्म निभाने के लिए वो मैंने कर दिया है। बाकी यहाँ पर सही से कहती है लेकिन तुम पहले ये बताओ तुम इस घर में लौटकर क्यों आई हो, ये तो तुम्हारा परिवार है भी नहीं, तो तुम यहाँ पर ये सब कुछ करके क्या प्रूफ करना चाहती हो। सही कहती है कि लगता है पाखी दीदी आपकी याददाश्त कमज़ोर है। पाखी ये सुनकर गुस्से में आ जाती है। पत्रलेखा कहती है कि तुम सुनो, ऐसा है सही, मैं तुम्हें साफ साफ बता देती हूँ कि अगर तुम्हें इस घर में अपनी मनमानी करनी है तो ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ पर सही कहती है पाखी दीदी चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। विराट सर इतनी ज़्यादा गिल्ट में जी रहे थे कि वो देवयानी ताई और पुलकित जीजू की शादी ठीक से अटेंड नहीं कर पाए थे। उनका गिल्ट कम करने के लिए मैंने ये रस्म रखी है एंड आई गेस आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पाखी कहती है उस शराब अपनी नॉनसेंस अपने पास रखो। अश्विनी तभी पत्रलेखा को टॉन्ट मारती है और कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि सही विराट हस्बैंड वाइफ है, वो जो कुछ कर रही हैं एक दूसरे की मर्जी से कर रहे हैं और सही ने जो कुछ किया सही किया, आखिर इसमें तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है। थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट होता है, उसके बाद अश्विनी देवयानी से कहती है कि जाओ बेटा बड़ों के पैर छुओ। देवयानी मना कर देती है। पुलकित और सई यहाँ पर कन्विंस करते हैं और कहते हैं कि देवयानी बड़ों का आशीर्वाद ज़रूरी होता है। जैसे ही देवयानी अश्विनी से ब्लेसिंग्स लेती है वो बहुत खुश हो जाती है। बाद में वो सीधा पहुँचती है भवानी के पास। भवानी जैसे ही उसका टच करती है वो फीट, देवयानी उसका हाथ पकड़ लेती है बहुत ज़्यादा ज़ोर से और कहती है कि तूने मुझे अपनी शादी के दौरान धक्का दिया था ना, और अब तू मेरे पैर क्यों छू रही है। और देवयानी को ज़ोरदार धक्का मारती है। देवयानी ये देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो रोने लगती है और वो कहती है सही से कि सही मैंने तुझसे कहा था ना हमारे यहाँ आने से कोई भी खुश नहीं होगा। देख मेरी गंदी आई ने मुझे धक्का दिया और मेरा हाथ इतने ज़ोर से पकड़ा कि मेरा हाथ भी दुख रहा है। मुझे घर जाना है, मुझे घर वापस जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना। सही यहाँ पर देवयानी को समझाने की कोशिश करती है और फिर पुलकित भी देवयानी को संभालता है और घर वालों को वार्निंग देता है और कहता है कि अब कोई भी देवयानी के साथ ऐसा बिहेव नहीं करेगा, क्योंकि अब वो इस घर की बेटी नहीं बल्कि मेरी पत्नी है। कोई भी उसके साथ मिसबिहेव नहीं करेगा। भवानी कहती है कि ये मेरी बेटी भी है। विराट कहता है भवानी से, लेकिन तब सिचुएशन कुछ और थी काकू, अब सिचुएशन कुछ और है। अब ये दोनों
सारी चीज़ों को ठीक करके यहाँ पर आए हैं, तो हमें भी एक्सेप्ट करना चाहिए इनका रिश्ता। अश्विनी भी भवानी को कहती है कि हाँ बहनी, आप सब कुछ पुरानी बातें भूल जाइए और इन दोनों को अच्छे मन से अपना लीजिए। ये दोनों बहुत उम्मीद से यहाँ पर आए हैं, प्लीज़ आप इन दोनों का रिश्ता रिजेक्ट मत कीजिए। भवानी यहाँ पर चीखती है और अश्विनी से कहती है, मुझे तुम्हारी एडवाइस की ज़रूरत नहीं है। सही तुम्हें एक दिन जब हर्ट करेगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि क्या हाल होता है। भवानी यहाँ पर पत्रलेखा को बहुत ज़्यादा गुस्से भरी निगाहों से देखती है, क्योंकि पत्रलेखा भवानी की साइड ले रही होती है। उसके बाद भवानी पुलकित को जलील करना शुरू कर देती है और कहती है कि मैं कभी भी नहीं भूलूंगी कि पुलकित सिर्फ एक नौकर है, नौकर का बेटा है, और एक नौकर का बेटा मेरे दामाद की जगह कभी नहीं ले सकता। इसीलिए उसे अपनी असली औकात, अपनी असली जगह नहीं भूलनी चाहिए, बल्कि इसे तो माफ़ी मांगनी चाहिए, माफ़ी। ये बात सुनकर हर कोई काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है कि अपनी ही बेटी के साथ भला ऐसा भवानी कैसे कर सकती है। यही हो जाएगा श्राद्ध के एपिसोड का एंड, जिसके बाद देखना होगा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कि आखिर विराट क्या बड़ा स्टेप लेता है पुलकित और देवयानी के रिश्ते को घर में एक्सेप्टेंस दिलाने के लिए। आपको कैसी लगी अपडेट, कमेंट ज़रूर करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।